दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 100 क्वेश्चन, यानी 100 का 100 क्वेश्चन जो बिहार दरोगा एसआई प्री में आया था 22 दिसंबर 2019 को। ठीक है, 22 दिसंबर 2019 एग्जामिनेशन को ये क्वेश्चन सारे के सारे आए थे। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, किस प्रक्रिया के माध्यम से जो वाष्प है वो सीधे ठोस में परिवर्तित होता है। वाष्प सीधे ठोस में किस प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तित होता है? तो जो सही आंसर है वो है संघनन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन किस देश में किया गया था? राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन, तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आपको अपडेट रहना है, यानी 2000 जो लेटेस्ट जो भी स्पोर्ट्स का जानकारी है उसके बारे में आपको जानना होगा, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल तो वैसे भी 4 साल पे होता है। तापीय ऊर्जा संयंत्र के बारे में क्वेश्चन है और उसको सम्मिलित करना है कि कौन सही है। ठीक है, तो जो सही है दोस्तों वो है कवास गुजरात, ये है सम्मिलित करना है और ये सही है। अगला है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र बताइए किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 5, भूमंडलीय तपन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? 4 ऑप्शन है, CO2, N2O, SO2, जलवाष्प। सही आंसर क्या है? SO2। अगला क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, बताना है कौन सही है कौन गलत है। पहला है काकोलत से जुड़ा हुआ, कि काकोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। दूसरा, भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में है। तीसरा, बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध से के जीवन से संबंधित है। और चौथा, विरायतन एक जैन मंदिर व संग्रहालय है। 4 ऑप्शन आप लोग एक बार फिर से आप लोग देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो जो दो सही आंसर होगा वो ऑल टू ऑल होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, दल बदल। दल बदल कानून आया, भारतीय संविधान में आया, दल बदल अधिनियम आया 1985 में। तो कौन सा अनुसूची को जोड़ा गया भारतीय संविधान में? 10वीं अनुसूची को। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसरो से जुड़ा हुआ। इसरो से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हर बार पूछता है। इसरो, नासा, DRDO से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट है पिछले 1 साल का, आप लोग एकदम रट लीजिएगा, आना ही आना है। तो खैर, इसरो ने अगस्त 2019 में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ पे? तो इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर दोस्तों है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? ठीक है, तो बाह्यदल नहीं है। अगला, निमारी एक नस्ल है किसका? भेड़, गाय, बकरी, भैंस। सही आंसर बताइए। सही आंसर है गाय। अगला, कौन सा जो समिति है उसका संबंध चुनाव सुधारों से है, यानी इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़ा हुआ कौन सा समिति है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, दिनेश गोस्वामी, GV राव, अशोक मेहता, LM सिंघवी समिति। सही आंसर है दिनेश गोस्वामी समिति। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम बताना है। तो पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं 12 के बाद। ये पुस्तक हैं और पुस्तकों के हैं लेखक, मिलाना है कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो हिमालयन ओडिसी, MP वीरेंद्र कुमार, द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पिक टू पिक, कर्नल SC त्यागी। इसके बाद है वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, तो नटवर सिंह, और ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया। ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया, रजत कपूर। सही बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑल टू ऑल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय खेल दिवस यानी 29 अगस्त पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है, हर साल किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब करते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार भी दिया जाता है। 2019 में किसको किसको अर्जुन पुरस्कार दिया गया? अब आपको याद तो ये बिल्कुल ही नहीं करना है, आपको अपडेट लेकिन याद रखना है अर्जुन पुरस्कार किसको किसको मिला है। तो यहाँ पर तो आंसर ऑल टू ऑल होगा, जितने भी 4 हैं ये। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में है, बताना है कौन सही नहीं है। तो वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है। सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी सही है। और जो तीसरा और चौथा देखते हैं, जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है। सही बात है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वो प्रथमतः मत दे सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही आसान है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि 1919 में लौटा दी थी ब्रिटिश सरकार को, किस घटना के बाद?
तो आंसर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों आपको फिर से बताते चले, ये बिहार एसआई 2019 में जो प्री हुआ था उसके ऑल टू ऑल 100 क्वेश्चन वो आप देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सीबीएसई ने एक ऐप जारी किया है ताकि जो भी अभिभावक हैं अभिभावक और विद्यार्थियों के बीच जानकारियों का एक आदान प्रदान हो सके। ठीक है, कि मतलब क्या भाई विद्यार्थी कर रहा है, तो इसका आंसर होगा शिक्षावाणी। क्वेश्चन नंबर 18 है फिक्की के अध्यक्ष। फिक्की के अध्यक्ष तो उस समय संगीता रेड्डी थी, अब चेंज हो गए हैं, अब हैं उदय शंकर। ठीक है, तो आपको तो अपडेट जानकारी रखना होगा। जैग्रोस पर्वत, अब क्वेश्चन देखिए, जैग्रोस पर्वत कुछ ही लोग इसका नाम सुने होंगे, यानी कि ज्योग्राफी का आप समझिए स्टैंडर्ड क्या रहता है बिहार ऐसा एग्जामिनेशन में, तो ईरान आपको याद रख लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 20, राज विधायिका में धन विधेयक को केवल किसके पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज विधायिका में अगर प्रस्तुत करना है तो किससे सिफारिश लेना जरूरी है, वरना वो प्रस्तुत ही नहीं हो सकता है। तो आंसर है राज्यपाल। तो दोस्तों एक बात आप लोग समझ लीजिए, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखे हुए सही तैयारी नहीं हो सकता। कुछ भी पढ़ने से तो रिजल्ट होने वाला नहीं है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर से जरूर देखिए। तो चलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कुडियाट्टम। तो भरतनाट्यम नहीं है, तमिलनाडु से है। क्वेश्चन नंबर 22, सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता बताइए कौन है? तो उम्बेर्टो सुलपास्पो। ठीक है, कम ही लोग इसका नाम तो सुने होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मुगल बादशाह ने बुरहानुल मुल्क की उपाधि किसे दिया था? तो इसका आंसर है शहादत खान, ये अवध के नवाब थे। क्वेश्चन नंबर 24 है वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक कॉम्पिटिटिव इंडेक्स कौन जारी करता है? 4 ऑप्शन है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय है दावोस, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला, ऑस्ट्रेलिया का महान ग्रेट बैरियर रिफ यानी महान प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के किस साइड में है? तो पूर्वी साइड में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों का मेजबानी 2024 में कौन करेगा? 2024 में कहाँ होगा ओलंपिक? तो फ्रांस में होगा, और 2021 में जापान में होगा, 2020 में हुआ नहीं था। गांधी सोलर पार्क, क्वेश्चन नंबर 27, गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 28, किस देश के भुगतान संतुलन में क्या शामिल होता है, क्या शामिल नहीं होगा किसी देश के भुगतान संतुलन में? ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इसको बोलते हैं BOP, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा हुआ होता है BOP। तो पहला है वस्तु और सेवाओं का व्यापार, दूसरा है पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान, और तीसरा है बचत और निवेश। तो इसका आंसर A और B होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी? तो आंसर होगा गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में बताइए, किस दिन मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर है 26 आपके सामने, सॉरी ये 30 हो गया, 25 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? तो 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 32 है किसे भारत रत्न पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है? तो प्रणब मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। दीनदयाल उपाध्याय। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 33 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो दोस्तों जो सही ऑप्शन है आप एक बार देख सकते हैं, किस ऊर्जा को। तो किस ऊर्जा को मतलब विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः एक बार फिर से देख लीजिए, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में बदलता है? तो आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है, ये है हिट रिफ्रेश पुस्तक है, किसका है? हिट रिफ्रेश सत्या नडेला। चर्चित हस्तियों ने अगर कोई भी पुस्तक पब्लिश किया है या लिखा है तो उसको आप लोग जरूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, या क्योंकि यहाँ से सवाल बनता है। क्वेश्चन नंबर 35, नासा का मार्स रोवर मिशन का टाइमिंग किस वर्ष तय किया गया था? 2020। उस समय के हिसाब से क्वेश्चन था।
सुमिलित करना है। तो देखिए, स्पोर्ट्समैन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है कि फलाना स्पोर्ट्समैन किस खेल से जुड़े हुए हैं, किस खेल से नहीं जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर है एलिस मेर्टेंस टेनिस, ये ऑप्शन है, कौन सही है या नहीं है। एलिस मेर्टेंस टेनिस, दिविज शरण पोलो, अर्जुन आज़ाद क्रिकेट, शिमोना हालेप हॉकी, कौन सही नहीं है। तो 2 और 4 सही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन, अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन से जुड़ा हुआ सवाल है दोस्तों। आप लोग सवाल को एक बार देख लीजिए। एस भास्करन का संबंध बॉडी बिल्डिंग से है, बॉडी बिल्डिंग से है, मसल्स कैरी करते हैं ये भाई साहब एस भास्करन। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम यानी ज़बरदस्ती श्रम करवाना, ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, यानी कि ये सब निषेध है, इसका वर्णन कहाँ है। अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 23 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, अगला जो क्वेश्चन नंबर 39 है वो है, प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग के लिए सबसे कम होता है। तो इसका आंसर हो दोस्तों लाल। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश का नाम क्या है। तो सुमन कुमारी, इसका आंसर होगा सुमन कुमारी। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो जो दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना है वो कृष्णा नदी पर है। ये तो थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है। अगला, तो जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है मनोहर पारिकर जी के बारे में। मनोहर पारिकर जी गोवा के मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हो गया। निधन होने के बाद कौन बने गोवा के मुख्यमंत्री। तब प्रमोद सावंत बने हैं। क्वेश्चन नंबर 43, किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है। नूर सुल्तान, तो इसका सही आंसर होगा कजाकिस्तान। अगला, नमस्ते शालोम, नमस्ते शालोम पत्रिका किन 2 देशों के बीच संबंधों पर आधारित है। तो भारत इजराइल। क्वेश्चन नंबर 45 थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के नोबेल से जुड़ा हुआ 3 ही ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। पहला है 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया। दूसरा है 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला। और तीसरा है 2019 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो व माइकल क्रेमर को मिला। तो जो कौन सही नहीं है, तो सिर्फ पहला सही नहीं है, बाकी 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 46, ब्रिटिश सरकार ने किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। सही आंसर है 1833। और लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे पहला गवर्नर जनरल पूरे भारत के। क्वेश्चन नंबर 47, सक्कर खेरा की लड़ाई, महाराष्ट्र में लोकेशन है सक्कर खेरा का, कब हुआ था। 11 अक्टूबर 1724। अगला, थोड़ा सा साफ ये नहीं दिख रहा है, चलिए आपको बता देते हैं। नोवाक जोकोविच टेनिस खिलाड़ी हैं, इनका संबंध किस देश से है, यही क्वेश्चन है। तो सर्बिया से। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे। भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। अगला, जब गर्म पानी का जो स्रोत है हॉट स्प्रिंग, उसका इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, तो इस प्रकार ऊर्जा उत्पादन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा भू उष्मीय ऊर्जा, यानी जो हॉट स्प्रिंग है, जो ज़मीन से गर्म पानी के सोते निकलते हैं, ठीक है, जो गर्म पानी निकलता है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है, उस पूरा ऊर्जा उत्पादन को कहते हैं भू उष्मीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 51 है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो प्रथम सदी ईस्वी में हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में। क्वेश्चन नंबर 52, सुगौली का संधि 1816। सुगौली, नॉट संगौली, सुगौली किसके किसके बीच, अंग्रेज और नेपालियों के बीच, यानी गोरखा के बीच। क्वेश्चन नंबर 52 थोड़ा सा 52 हो गया था, 53, ठीक है 53। पृथ्वी का आयु बताना है, पृथ्वी का एज ऑफ आवर अर्थ, ये कितना है 4 से 5 बिलियन वर्ष। बिलियन का मतलब कितना होता है 100 करोड़, आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। बिलियन का मतलब कितना होता है 100 करोड़, 1 बिलियन में। अगला, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। उदयपुर, तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है, पश्चिम चंपारण इसका लोकेशन है, और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के पास का ये लोकेशन है। अगला, कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो शुक्रवाहिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार,
प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार किसको मिला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को मिला है, तो नीतीश कुमार जी को मिला है, ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगला है जो क्वेश्चन आसान है कि संविधान के उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कैवें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो 42वां के माध्यम से जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, अगर कोई व्यक्ति राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है और वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो कितने महीने के भीतर उनको विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य उनको बनना ही पड़ेगा, अन्यथा वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है 6 माह। अगला क्वेश्चन नंबर 59, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग। ठीक है, टैंक को भी बर्बाद कर सकता है, वो हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च हो सकता है। तो हेलीकॉप्टर से उसके लॉन्च होने वाले संस्करण को क्या नाम दिया गया है, हेलिना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा बदल जाती है माध्यम चेंज करने से, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपवर्तन। यानी प्रकाश एक माध्यम से, जैसे यहाँ पर एयर है, ये वाटर है, तो प्रकाश ऐसे नहीं जाएगा, थोड़ा सा इधर की ओर बेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन का विकास कहाँ किया गया, किस राज्य में, तो उत्तराखंड में। ये दूसरा ट्यूलिप गार्डन है भारत का और ये ओएनजीसी द्वारा स्थापित है। 62, आहार नली का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है, शिरोशा। क्वेश्चन नंबर 63 है मानव के शरीर का कौन सा धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाता है। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, जो धमनी है, धमनी शुद्ध खून को ही ले जाता है, शुद्ध खून इन द सेंस बायोलॉजी के भाषा में, यानी ऑक्सीजनेटेड, यानी जिसमें ऑक्सीजन रहता है उसको ले जाता है। लेकिन एक धमनी जो है इसका विपरीत भी है। ठीक है, वो ऑक्सीजन रहित खून को ले जाता है, उसका नाम है फुफ्फुस धमनी। अगला क्वेश्चन नंबर 64, यूनेस्को का एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता कौन है, तो तीनों ही आंसर होगा। आप लोगों को ये नहीं याद रखना है, आपको अपडेटेड जो जानकारी है वो याद रखना है। 2019 का एग्जाम था, 2019 का पूछा गया था, तो आप यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार याद कर लेंगे, लेकिन जो करेंट है 2020-21 वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 65 की बात है, ये प्राचीन भारत से क्वेश्चन है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, विराटनगर। क्वेश्चन नंबर 66, प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था, तो 1971। अगला, मानव शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि से, जिसका वजन कितना होता है 0.6 ग्राम, इतना हल्का होता है। क्वेश्चन नंबर 68, कौन मछली है ही नहीं इनमें से चार में से, तारा मछली, सिल्वर मछली, व्हेल, शार्क, तो तीनों मछली नहीं है। और क्वेश्चन है कि कौन मछली है, सॉरी, तो मछली शार्क है। ठीक है, बाकी तीनों ये और ये मछली है ही नहीं। अगला, शीतकालीन ओलंपिक गेम 2022 का शुभंकर बताना है, तो बिंग ड्वेन। अगला क्वेश्चन नंबर 70, तीसरा तीर्थंकर बताना है, जैन धर्म के तीसरा तीर्थंकर शंभवनाथ। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, एक मिठाई है, इस मिठाई का नाम भी देखिए कितना लंबा चौड़ा नाम है, रसगुल्ला या बर्फ़ी, ऐसा कुछ नहीं है, श्रीविल्लीपुथूर पलकोवा। पता नहीं कौन आप लोगों में से खाया होगा, ये नाम ही बड़ा विलक्षण सा है। इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर यानी कि भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया, मतलब एक स्पेशल चीज़ है इस इलाके का। तो कहाँ का है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन नंबर 72, बताना है कौन सही नहीं है। ठीक है, कोयना महाराष्ट्र सही है, सारावती कर्नाटक सही है, बाली मेला उड़ीसा सही है, जो सवारीगिरी परियोजना गुजरात गलत है, सवारीगिरी केरला में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 73, ये राज्यपालों का नाम है। देखिए इसको याद नहीं रखना है, आपको अपडेटेड जानकारी रखना है कि फ़िलहाल कहाँ के राज्यपाल कौन है। ठीक है, और सबको पुराने को नहीं रखना है, नया जो कहीं नियुक्त हुए हैं वो याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों इसका जो आंसर होगा 2 और 4। ठीक है, विधि निर्माण करने वाली सर्वोच्च निकाय कौन है भारत में, तो संसद। क्वेश्चन नंबर 25, मिड डे मील योजना, ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना क्यों चलाया गया, तो इसलिए क्योंकि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सबको मिल सके।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत का फल उत्पादन में कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन नंबर 76 है 2017-18 में, तो अभी भी दूसरा ही है, ठीक है ना। आपको करेंट डाटा याद रखना है। आपको दोस्तों एक आइडिया लेना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार एसआई में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, जननी सुरक्षा योजना किसके जन्म दिवस पर शुरू हुआ? तो कस्तूरबा गांधी। क्वेश्चन नंबर 28, मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में कौन सही है कौन गलत है? तो पहले चारों को पढ़ लीजिए। यह निःशुल्क प्राप्त होता है, मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र बिल्कुल होता है। यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है, बिल्कुल। यह फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है, बिल्कुल सही। यानी कि ए बी सी तीनों का तीनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? तो ये है दोस्तों सहसंयोजी बंध। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 को बनाने से पहले ये फार्मूला आपको पता होगा, V बराबर आई आर। आपको R निकाल देना है, तो R बराबर क्या होगा? V बटा आई। V का क्या होता है? वोल्ट। V का क्या होगा? वोल्ट। I का एम्पियर, तो 1 एम्पियर, ठीक है। 81 बताना है मैंग्रोव स्थलों के बारे में। मैंग्रोव जो समुद्री किनारों पर होते हैं, जैसे कि बंगाल में है, सुंदरवन डेल्टा में है, तो मैंग्रोव स्थलों के बारे में बताना है। ये सुंदरवन डेल्टा का नहीं है, ये कहीं और का है। भीतरकनिका उड़ीसा में, पिच्चावरम तमिलनाडु में, कुंडापुर कर्नाटका। तो पूर्वी तट पर कौन है? तो भीतरकनिका हो गया और पिच्चावरम हो गया, यानी 1 और 2। इब्न बतूता के बारे में बताइए। चलिए, इब्न बतूता मोरक्को का था जी, बिल्कुल था। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आया था, हाँ था, आया था उन्हीं के साथ। और रेहाला लिखा था, बिल्कुल। यानी कि जो सही आंसर होगा वो ये सभी। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83, जेलेपला दर्रा का लोकेशन सिक्किम है। मुरलेन राष्ट्रीय बाग यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क मिजोरम में है। क्वेश्चन नंबर 85 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, के वेणुगोपाल जी किस पद पे हैं? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। क्वेश्चन नंबर 86, गांधी इरविन समझौता के बारे में बताना है, किस वर्ष हुआ था? 1931। क्वेश्चन नंबर 87 बहुत ही आसान है, अभिक्रिया को पूरा करना। देखिए बहुत ही सिंपल है, Al2O3 प्लस 6HCl और ई साइड है 2AlCl3 प्लस यहाँ क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन है 3, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ भी 3 नहीं है, यहाँ भी 3 नहीं है, यहाँ 3 है। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितना है? हाइड्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ तो है ही नहीं, तो 6 हाइड्रोजन देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, 2 3 6, तो ये सही आंसर है। पावर ऑफ ए टीन सोशल मीडिया साइट किस सोशल मीडिया साइट द्वारा लॉन्च किया गया? तो ट्विटर। क्वेश्चन नंबर 89, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 भारत का स्थान? तो 76वां। ये 2019 वाला आपको नहीं याद रखना है, बस ऐसे ही देख लीजिए, आप अपडेटेड रहिए। 2020-21 का याद कर लीजिए। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो मराठा और अफगान, ठीक है। लघुपथन यानी कि शॉर्ट सर्किट इसको बोलते हैं। तो उस समय क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का जो अमाउंट है काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है, करंट का। अगला, प्लूटो को कब ग्रह से निकाल दिया गया? और ग्रहों का जो संख्या है 9 से घटकर हो गया है 8। कब से? 2006 से। अगला, यूएसए यानी अमेरिका का स्थानीय पवन कौन है? चिनूक। और ये जो रॉकी पर्वतमाला की से ढलानों की तरफ नीचे बहता है। 94, कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में नहीं है? तो औरैया नहीं है, औरैया यूपी में है। 95, तो 95 देखते हैं। 95 है दोस्तों, इसरो के अध्यक्ष कौन थे जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था? तो के शिवन। अगला क्वेश्चन है, ये गणित है। एक 200 मीटर, सॉरी गलती बोला गया, 250 मीटर लंबा एक ट्रेन है और ये एक खंभा है, ठीक है। और ये ट्रेन का मान लीजिए कि ऐसे ये ट्रेन हो गया और ये ट्रेन ऐसे जा रहा है और इस खंभा को 12 सेकंड में पार कर जाता है। तो ट्रेन का गति बताना है, बहुत ईजी सवाल है। आपको हम ऑप्शन दिखा देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन का गति।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार को आप लोग ठीक से देख लीजिए। एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत बताना है। तो इसका जो आंसर होगा, सॉरी इसके लिए ये क्या हो गया भाई, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 4%, ठीक है, 4%। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 98। एक टेलीविज़न के अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, और यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया गया तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो 8%। आप लोग इसको बना सकते हैं, इजी है। क्वेश्चन नंबर 99। 50 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें पानी और अल्कोहल दोनों है, 20% अल्कोहल है, 10 लीटर पानी और एक्स्ट्रा मिला दिया गया, तब अल्कोहल का परसेंटेज बताइए। तो 16.2/3 यानी कि 50/3%। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़ा हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 रुपये 4 वर्ष में 20,000 हो जाता है तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का दर क्या है, कैलकुलेशन करना है, सिंपल सा है, 41.4%। तो इस तरीके से दोस्तों हमने अभी 100 का जो 100 क्वेश्चन है बिहार एसआई में पूछा गया था 22 दिसंबर को। कब हुआ था इसका प्री एग्ज़ाम, पिछले वाले का 22 दिसंबर 2019। तो सारा का सारा जो क्वेश्चन और उनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल स्टडी रतन को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब ये आपके मर्ज़ी के ऊपर है। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।